कर रहे, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो तुमने क्या कहा था कि काबे पर देवबंदियों को कब्जा दे दिया अल्लाह ताला ने, इसलिए देवबंदी हक पर है। क्योंकि ये देवबंदियों की शान देखो, काबे पर भी देवबंदियों का इमाम है, हरम शरीफ पर। पहली बात तो ये है कि वहाँ देवबंदियों को वहाँ से लात मार के भगाया, तबलीग जमात कर वहाँ पाबंदी है। उसके बावजूद तुमको लगता है कि वहाँ देवबंदियों का कब्जा है, और वहाँ का इमाम जुआ खेलता हुआ, मैंने वीडियो उसका यूट्यूब पर मैंने उसका फोटो शेयर किया। तो इससे साबित होता है तुम्हारा तुम्हारा इमाम अभी है 100 साल से, चाहे तुम्हारा वहाबी दोनों मिले जुले हैं, वहाबी अहले हदीस, तुम लोग वहाँ जुआ खेलते हो और इमामत भी करते हो। तो ये तुम्हारी बेशर्मी है। दूसरी बात यह कि तुम्हारी किताब में खुद लिखा हुआ है कि काबे पर कब्जा होना हक पर होने की दलील नहीं। तो इस बात का मैंने जवाब दिया, वहां पर कोई भी मैं झूठ नहीं बोला, तुम्हारा रिकॉर्डिंग वहां मौजूद है। अब दूसरी बात ये हो रही है, इख्तियार के मौजू पर मैंने पूछा तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। नबी को तुम कितना इख्तियार मानते हो, आज इस टॉपिक पर मैं तुमसे बात करूंगा। अब तुम बताओ, नबी के इख्तियार के हवाले से तुम्हारा क्या अकीदा है? पहले तुम्हारा अकीदा जाहिर करो। तुम हमारा ख्याल, हमारा राय, हमारी अकीदा मत पूछो, बाद में हमारा अकीदा हम डिक्लेयर करेंगे। हम तुमसे सवाल कर रहे हैं, तुम सवाल का जवाब दो। 2 मिनट तुमको वक्त दिया जा रहा है, बोलो। बात ये है, ये आपने हमसे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि क्या मतलब अकीदा है, तो मेरा अकीदा ये है कि हमारे नबी इल्मी एतबार से, इल्मी, ठीक है, इल्मी एतबार से जो है नूर भी हैं, और बशर मतलब इंसानी के एतबार से बशर भी हैं, ठीक है। और अल्लाह तबारक ताला ने उनको बेशुमार इल्म इतना अता किया है कि जितना कि समंदर, हमारे नबी पाक का इतना इल्म है जैसे समंदर और हम लोगों का इल्म चिड़िया की चोंच में पानी, ठीक है। मेरे इल्म, हमारे नबी का जो इल्म है इसकी कोई इंतहा नहीं है। इसी तरीके से मेरे अल्लाह का इल्म जो है भी कोई इंतहा नहीं। मेरे अल्लाह का इल्म नबी, हमारे नबी की चिड़िया के चोंच में पानी के बराबर, और हमारे अल्लाह का इल्म समंदर के बराबर, ये मेरा ईमान है, ठीक है। अच्छा, हम और हमारे नबी के ही वसीले से ही सारी कायनात बनी है। मेरे नबी के ही सदका लगता है, मेरे नबी का ही वसीला लग के हम लोगों की दुआएं भी कबूल होती हैं, ठीक है। अगर हम अहले रसूल की भी वसीला लगा करके दुआ मांग ले तो वो भी जायज है, ठीक है। हाँ, अब अपना बताइए क्या बात। हमने सवाल किया इख्तियार के ताल्लुक से, और तुम जवाब दे रहे इल्म के ताल्लुक से। और एक इल्म के ताल्लुक से तुमने जो बातें बताए ये तुम्हारे उलमा के खिलाफ है। तुम्हारे उलमा खुद बताते हैं कि जब मखलूकात का इल्म, मखलूकात का कुल इल्म नबी के बारे में अगर साबित किया जाए, कुल, इसे कहते हैं इल्म मुहीत। इल्म मुहीत यानी सारे मखलूकात को जितना इल्म है, साइंटिस्ट के पास जितना इल्म है, डॉक्टर के पास जितना इल्म है, लायर के पास जितना इल्म है, आलिम के पास जितना इल्म है, पूरी दुनिया के हर मखलूक के इल्म जितना है, टोटल इल्म नबी को अल्लाह ताला ने दिया। तुम भी यही कह रहे हो कि हमारा इल्म, हमारा मतलब क्या है? तुम्हारा तुम्हारा तुम अकेले हो या तुम्हारे सारे कम्युनिटी, सारे दुनिया के इंसान, सारे दुनिया के इंसान के इल्म के जितना इल्म, उससे भी ज्यादा इल्म, यानी मखलूकात का कुल इल्म नबी को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। ये हमारा अकीदा है, बरेलवियों का, देवबंदियों का नहीं है। तुम जो दावा कर रहे हो तुम्हारे मसलक के खिलाफ है। तुम्हारे मसलक में इसको शिरक कहा गया है। बराहीन कातिया में नबी के इल्म मुहीत का इनकार किया गया है। हाँ हाँ, शैतान के लिए और मलकुल मौत के लिए तुम्हारे उलमा ने माना है। तुम इल्म के ताल्लुक से बात कर रहे हो, मैंने पूछा इख्तियार। नबी जिसको चाहे जो हुक्म दे सकते हैं, नबी जिसको चाहे कोई चीज को मना कर सकते हैं, नबी जिसको चाहे हलाल कर सकते हैं, नबी जिसको चाहे हराम कर सकते हैं। ये हमारे आज का मौजू है, इख्तियार। यानी नबी के इख्तियार कितना है और तुम इख्तियार वाला मानते हो या नहीं। लफ्ज इख्तियार पर पहले बात करो। हो गया? हाँ, हो गया। आपने इख्तियार वाली बात पूछी कि नबी पाक को कितना इख्तियार है। हाँ, पहली बात हमने आपसे उसी दिन कहा था कि नबी पाक को इख्तियार, जब भी हमारे नबी जो है, मेरे नबी पाक, जब तक कि अल्लाह की तरफ से वही नाजिल नहीं होती है, अपने नबी पाक, मेरे नबी पाक अपनी ज़ुबान मुबारक से कोई भी बात नहीं निकालते, तो इसमें इख्तियार वाली बात कहाँ से आ गई?
ठीक है। जी जब उनकी जो भी बात हमारे नबी के मुंह से जो भी निकलती है सब अल्लाह की तरफ से ही नाजिल की हुई बात निकलती है, तो इसमें इख्तियार वाली कहाँ से बात आ गई, समझे। मसलन तुम्हारा हमारे नबी की बात शान ऐसी है कि बगैर हम तुम अपने माँ बाप का कहना मानने से इनकार कर सकते हैं। माँ बाप हमारे तुम्हारे कहेंगे ये काम कर लोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम कहोगे नहीं माँ बाप का मैं कहना नहीं मानता, मैं अच्छा नहीं ये नहीं कर, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। ये इंसान की खसलत है। मेरे नबी पाक की शान तो ऐसी कि बगैर हमारे रब के इजाजत के बगैर अपना कदम तक ही नहीं उठाते, समझे। तो इसमें इख्तियार वाली का बात कहाँ से आ गई, आप जरा इसकी बात कहाँ बार बार बोल रहे हैं कहाँ से आ गई कहाँ से आ गई। इसका मतलब ये है कि आप नबी के इख्तियार को नहीं मानते, इतना साफ कह दो। इख्तियार वाली बात कहाँ से आ गई वो तो हम साबित करेंगे ना, कहाँ से आ गई। इख्तियार आप जरा ये खुलासा करें, इख्तियार किस चीज का, एक चीज का बताइए। मैं वही तो बात आप शुरू में बता दिया कि हलाल को हराम करने, हराम को हलाल करने, अल्लाह ताला के शरीयत को तब्दील करने, अल्लाह ताला के शरीयत को जहां जिस मौका महल देखकर उसको नाफिज करने का कुल्ली इख्तियार अल्लाह ताला ने नबी को अता फरमाया है। ये हमारा अकीदा है। इसके बारे में तुम ये बताओ, तुम्हारा इख्तियार के ताल्लुक से क्या अकीदा है। नबी को बिल्कुल इख्तियार नहीं या थोड़ा बहुत इख्तियार है, ये बताओ। अल्लाह ताला ने जिस चीज को हलाल करके दिया है ना, नबी पाक ने उस चीज को उसको ऐलान कर दिया, ठीक है। जिस चीज को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया, नबी पाक ने उस चीज को हराम कर दिया, ठीक है। ये चीज तो इख्तियार दे रखा है, लेकिन आप जिस इख्तियार की बात कर रहे हैं वो इख्तियार दूसरी तरफ जा रही है। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ दूसरी तरफ कहाँ जा रही है, यानी जिस चीज को, अच्छा एक बात है, हमारे नबी पाक जिसे हैं, अल्लाह पाक ने जिस चीज को हराम करार दे दिया है, अल्लाह नबी पाक क्या उसको हलाल करार दे सकते हैं? ये इख्तियार है? बेशक है। दलील दीजिए। हाँ दलील दे रहे हैं। सूरह आराफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वह ये नबी के ताल्लुक से नबी की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनु वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू। ये आयत है सूरह आराफ में। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाता है ये नबी बाज़ चीज़ों को हलाल करते हैं, युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा यानी खबीस चीज़ों को हराम करते हैं। कौन हराम करते हैं? नबी हराम करते हैं। यहाँ पर अल्लाह के बारे में नहीं, क्या अल्लाह फरमाता है नबी हराम करते हैं, यानी शरीयत को नबी को भी नाफिज करने का, नबी को भी शरीयत को बदलने का। इसीलिए नबी को ही साहिब शरीयत कहते हैं, शरीयत का मालिक कहते हैं। नबी अल्लाह ताला पहले यानी मजमूई तौर पर अल्लाह ताला ने इख्तियार दे रखा है एक ही दम। ये नहीं कि बात में नबी हर बात उम्मत पूछेगा फौरन नबी कहेगा नहीं मैं अभी नहीं बता सकता, अब मैं बाद में पूछ के बताऊंगा, मैं अभी नहीं बता सकता। तो नबी इस तरह के मोहताज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको इतना इख्तियार, इतना पावर देते हैं, जब चाहे फौरन उसको तब्दील कर दे। जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया तुमको, आज भी फिर से बता रहा हूँ। जब मक्का शरीफ में, हालांकि तुम उस हदीस को इनकार किए, तुमने कहा कि जंगल रखने का अल्लाह के नबी का ये था कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ को जंगल रखा जाए। हालांकि ये हदीस सियाह सित्ता की हदीस है, सियाह सित्ता की हदीस है। अभी मैं हदीस का रेफरेंस भी तुमको पेश कर रहा हूँ, रुको एक मिनट, मैं निकाल के बता रहा हूँ। तुम उस दिन इस हदीस का इनकार किए थे, आज मैं हदीस का पूरा तुमको हवाला बता रहा हूँ। हदीस में बिल्कुल साफ अल्फाज मौजूद है। ये हदीस है तिरमिजी शरीफ के, सुनन निसाई के हदीस है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घास काटने से मना फरमाया कि ये हरम है, अल्लाह ताला ने इसको हरम करार दिया है, मैं इसके घास काटने को मैं हराम करार देता हूँ। तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन कहा, या रसूल अल्लाह, इस कीर घास की इजाज़त दीजिए, इस घास को काटने की हमें ज़रूरत है।
हमारे जानवर को खिलाना पड़ता है, घरों के छत के ऊपर डालना पड़ता है, तो इसकी ज़रूरत है, आप इसको हलाल करार दे दीजिए। यानी कि हज़रत अब्बास का यह अकीदा था कि नबी अभी तो हराम कर दिया अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हराम तो अल्लाह ने कर दिया कि इस शहर के घास को काटना नहीं, लेकिन नबी चाहे तो एक चीज़ को हमारे लिए हलाल करार दे सकते हैं। यह बरेलवियों का अकीदा है। और हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु बरेलवी थे, बरेलवियों के अकीदे के मुताबिक थे। कौन? हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि देवबंदियों का अकीदा नहीं होता ना। ये बरेलवी थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी थे, सारे सहाबा बरेलवी थे। बरेलवी थे। बरेलवी का नाम ही में यार क्यों झूठ बोल रहे हो साहब? तो शादी का देवबंदी बाप बरेली में दाखिल कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? अच्छा, तो देवबंदी नहीं थे कौन? ये सारे सहाबा देवबंदी? ये एक बात है, देवबंदी और बरेलवी है क्या? ये ना ही मैं देवबंदी, देखिए देवबंद एक शहर है और बरेलवी एक शहर है, समझ में आया कि नहीं? ये तो तुम लोगों ने जो है मसलक नहीं है, बरेलवी और देवबंदी को छोड़ दिया है सबने मिला करके। देवबंद मसलक नहीं ये है। दोनों मसलक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ हनफी हैं, तो दोनों मसलक, समझ में है कि नहीं? ये तो आपने अपना जो है जिस तरीके से उलझते जा रहे हो, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में। अब तो देखो तुम कहा के दोनों सुन्नत है। बरेलवी थे, आपने झूठ क्यों बोला हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि वो बरेलवी थे? ये आपने झूठ क्यों बोला? झूठ कैसे बोलूं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे हैं और हमारा अकीदे के मुताबिक जो है बरेलवी हमारे नजदीक। सुनो बात इसी तरह पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है तो तुम पता है कब्र पुज्जोगी कितनी गर्दनें उड़वा देते, तुम लोग को अंदाजा भी ना होता। अच्छा, तुम क्या क्या बोल रहे हो? तुम अंदाजा है तुम क्या क्या बोल रहे हो? अभी तुमने कहा दोनों बरेलवी, दोनों हनफी है, दोनों अहले सुन्नत है, और अहले सुन्नत को अभी कब्र पुज्जो करी। लेकिन ये देवबंदी और बरेलवी क्या उस वक्त मसलक मौजूद था? जो हक तो 1400 साल से होता है, और जो ये दोनों फिरके में जो हक पर समझते हो वो सहाबा के जमाने में होनी चाहिए। अगर तुम कहते हो दोनों जमात सहाबा के जमाने में नहीं था, दोनों जमात अगर सहाबा के जमाने में नहीं था तो फिर तुम अपनी जमात को हक पर भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो हक जमात होता है ला यज़ालु मिन उम्मती। हमारी जमात हक पर इसलिए है कि हम लोग हनफी हैं, ठीक है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तो जाके सिलसिले से वो सिस्टम सारा चला आ रहा है, ठीक है? और तुम लोग भी, हम ये देखिए, हमें सब कुछ देवबंदी हो चाहे बरेलवी मसलक के आलिम हो, सबके बारे में अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कायदे से मुझे पता है। ये जो इख्तिलाफात पैदा हुए हैं, कुछ लोग आपके उलमा ने शिर्क और बिद्दत में इतना मुब्तला हो गए जिसकी वजह से हक और न हक की गड़बड़ी होगी। अब तुम्हारा लोग का जुल्म ये हो गया कि जो है मुसलमानों के एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ही काफिर कहने पे लगा हुआ है, इसी वजह तो यही आ गई। लेकिन अब ये कहो कि नहीं देवबंदी बरेलवी, अब जैसे अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपने बात करी, क्या वो बरेलवी थे? बताइए। लंबी बात करते जा रहे हो और इधर से उधर दूसरी तरफ भागते जा रहे हो। अब दूसरी तरफ मुकम्मल इसको सुनो। जो अगर हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा इकराम जिस नहज पर थे, उस नहज को आज अगर हम चल रहे हैं और हम उस नहज पर चलने की वजह से हमें बरेलवी कहा जाता है, तो उस लिहाज से सारे सहाबा बरेलवी ही कहा जाएगा, क्योंकि हम उसी रास्ते पर चलने की वजह से हमें बरेलवी कहा जाता है। हमारा इख्तियार फिर बीच में करो भाई, देखो यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ करके, समझे? तो अब तुम लोग बरेलवी के, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिसके तुम्हारे अहमद रजा खान वो भी हनफी है, समझे? पहले तो तुम्हारा मसलक ही बरेलवी नहीं है, ना ही देवबंदी कोई मसलक है, समझ में आए कि नहीं? तो आप बरेलवी को इमाम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बरेली की तरफ क्यों खींच रहे हैं आप? ये बताइए। देखो तुम बहुत बोले, पहले भी बोले, मैं बोलने लगा, बोलने नहीं दिए। इस तरह करोगे बदतमीजी तो अच्छा नहीं रहेगा। फिर पूरे मुकम्मल सुनो, मेरी बात बोल रहे हैं ना, नहीं मुकम्मल बात सुनो ना। मैं क्या शुरू में कंडीशन क्या लगाया था कि जितना आप तुम बोलोगे उतना मैं बोलूंगा, 2 मिनट तुम खामोश रहोगे, मैं बोलूंगा। क्यों बार बार मेरे बीच में टांग अड़ा रहे हो? बोलिए। तुम देवबंदी मसलक का भी इनकार कर रहे हो, तुम्हारा मसलक तुम इनकार करो, कोई हर्ज नहीं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी किताब में खुद मसलक है उलमा देवबंद। फिर बीच में बोल रहे हो, मसलक का इनकार नहीं कर रहा, जो आप मसलक कोई मसलक नहीं है बोले आप फिर देखो एक बीच में बोलते रहोगे, नहीं होगा, बात नहीं होगी।
तुम मुकम्मल पहले सुनो। तुम्हारे खुद उलमाए देवबंद ने मसलके उलमाए देवबंद नाम से किताब लिखे, उलमाए देवबंद के अकायद व नज़रियात और अकायद उलमाए देवबंद, यानी जब अलग हाईलाइट करके अकायद बयान किया तो अलग नज़रिया और अलग मसलक हो गया। अकायद उलमाए देवबंद किताब लिखने, इसका मतलब ये उलमाए देवबंद एक अकायद खुसूसी अकीदे का हामिल है। तो इससे साबित होता है उलमाए देवबंद एक मसलक है, सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है। इसी तरह बरेलवी, जब हम देवबंद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और वहाबियों के ख़िलाफ़ हमारे उलमा ने आवाज़ उठाया, बरेली शरीफ से, बदायूं शरीफ से, और हमारे उलमा बड़े मुक़्तदर उलमा ने आवाज़ उठाया, तो हमको लोग बरेलवी कहने लगे, क्योंकि बरेली के बड़े मौलाना ने पहले आवाज़ उठाया। तो एक पहचान हो गई, और मसलक पहचान को ही कहते हैं कि अलग पहचान का, एक अलग पहचान के हामिल कोई अगर कम्युनिटी हो उसको कहते हैं मसलक। तो मसलक देवबंद भी किताब में है और मसलक आला हजरत भी किताब में है। तो हम इस लिहाज से आज हमारी पहचान हो गई, और हमारी पहचान अगर सहाबा से मिलता हो तो उस अकीदे के उस मसलक के सहाबा इकराम होंगे, क्योंकि हमारी पहचान इस ज़माने में ज़रूरत के तहत हम बरेलवी कहते हैं, लेकिन हमारे अकायद व नज़रिया सहाबा जैसे हैं। जैसे हमने अभी बताया कि हज़रत अब्बास का यह अकीदा था कि नबी अभी हलाल कर सकते हैं। जब हर घास काटना हराम है, तो एक घास काटने की नबी से इजाज़त मांगने का मतलब यही है। हज़रत अब्बास यह अकीदा रखते थे कि नबी तो हराम सबको कर दिया, अब हमारी ज़रूरत की वजह से नबी चाहे तो हलाल कर सकते हैं। तो हुजूर ने फ़ौरन, सुनून निसाई की हदीस है, हदीस नंबर भी बता दे रहा हूँ, हदीस नंबर है 2877 कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ हर घास काटना हराम है। तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन पूछा, या रसूल अल्लाह, इज़खिर इल्लल इज़खिर। तो हुजूर ने फरमाया, इल्लल इज़खिर, इज़खिर घास की मैं इजाज़त देता हूँ। तो हराम तो अल्लाह ने किया था, अल्लाह हलाल करता है, अल्लाह हराम करता है। हाँ, तो अल्लाह ने हराम भी कर दिया, हलाल भी कर दिया, तो अब्बास ने हुजूर से क्यों पूछा? और हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं, अल्लाह ने तो हराम कर दिया, मैं हलाल नहीं कर सकता। हुजूर ने, नहीं, मुझे इख्तियार है, अल्लाह ने हराम कर दिया लेकिन अल्लाह ने मुझे इख्तियार भी दिया साथ में, या रसूल अल्लाह, आप चाहो तो आपकी उम्मत के लिए, सहूलत के लिए आप हलाल भी कर सकते हो। तो हुजूर ने फ़ौरन अपने इख्तियार को इस्तेमाल भी किया और फ़ौरन उसको हलाल भी करार दिया। सुनून निसाई 2877 नंबर हदीस। सुनिए, अब मैं आपसे एक बात, आप ये बताइए, जिस वक्त हमारे नबी ने घास को, हालांकि ये हदीस हमारे अभी नजर से नहीं गुजरी है, समझे, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ कि जब हमारे नबी ने जब घास को हराम करार दिया था तो उस वक्त किसने, किस चीज के लिए मांगी थी घास को, ये बताइए आप हमको, खुलासा करिए इस बात का। शहर को वहाँ हरम करार देने के लिए, आजमत वाला करार देने के लिए हुजूर ने बयान फरमाया। और बयान करते हुए, हाँ, हुजूर ने, तुम शुरू में कहा कि अल्लाह हलाल करता है, अल्लाह हराम करता है, नबी को इख्तियार नहीं है, नबी के इख्तियार का तुमने इनकार किया, और तुम्हारे अकीदे के खिलाफ मैंने दलील दिया। अब नबी ने किसी भी ज़माने में, आप दूर मत भागिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप जो है झूठ मत बोलिए, ठीक है। मैंने आपसे मैं अपने नबी पाक की कोई भी बात को रद्द नहीं कर सकता, मेरी क्या मजाल, मेरी क्या औकात मैं कि अपने आका की कोई भी बात को रद्द करूं, समझ गए कि नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब घास को हराम करार दिया गया था, हमारे नबी ने, अल्लाह ने हरार जब करार दिया था तो उस वक्त किस बिना पर हराम करार दिया था, आप मुझे ये बताइए, किसी ने किस वजह। तो हदीस में तो यही लफ्ज है, हदीस में यही लफ्ज है, हदीस पढ़कर भी बता दिया कि हुजूर ने फरमाया कि यहाँ के घास काटना हराम है। तो सहाबा इकराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस खीर घास की इजाजत दीजिए। तो सहाबा के इजाजत मांगने पर हुजूर ने इजाजत दिया। तो इसे सहाबा का अकीदा साबित हो रहा है, किसी भी बिना पर हो, यहाँ पर हदीस किसी बिना की वजह से यहाँ पर बात बिना पर नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सहाबा के डिमांड पर। नबी ने हराम करार देने के बाद सहाबा को डिमांड करना, ये साबित होता है कि अल्लाह ताला हराम कर दे, फिर भी सहाबा को ये अकीदा है
کہ اللہ کے حرام کیا ہوا چیز کو نبی حلال کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے ایک بات اللہ کے حرام کیے ہوئے چیز کو نبی بتائیں، حرام کر سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ بیان کر دیا، اور آپ کا عقیدہ ابھی تک آپ نے خلاصہ نہیں کیا، آپ نے بار بار آپ مجھے پوچھتے رہے میرا اختیار کی عقیدہ کون سی بات ہے، کون سی بات ہے، الحمدللہ ہم نے بتایا۔ آپ الحمدللہ قرآن میں ایک سنیے آیات میں پڑھتا ہوں، قرآن آپ کی ایک سنیے آیات۔ آپ کہیں اور مت بھاگیے، ہلو ہلو ہلو، ابھی آپ کہیں اور بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ سے جو مطالبہ کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت وہ گھاس کو حرام قرار دی گئی تھی، کس وجہ سے حرام قرار دی گئی تھی، آپ اس کا خلاصہ کریں پہلے۔ کسی بھی وجہ سے نہیں، ہریالی ایک شہر کی رونق ہوتی ہے، یعنی شہر کی رونق کو، ہریالی ہونا شہر کی رونق ہے، اور شہر کی رونق کو ختم کرنا یا شہر سے کوئی شہر کا خیر خواہ نہ ہونا، یہ بری علامت ہے کہ کوئی بندہ ہمارے شہر کو بری نظر سے دیکھے، ہمارے شہر کو، ہریالی کو کاٹے، یہ میں اجازت نہیں دیتا۔ شہر کی ہم محبت کرتے ہیں، اور شہر کی کوئی ہریالی کاٹنا نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نے بیان فرمایا۔ پھر صحابہ کا ڈیمانڈ یہ ہوئی، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کھیر گھاس کو اجازت دیجیے، تو حضور نے فوراً اجازت دیا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے پوچھ کے دیتا ہوں، بعد میں دیتا ہوں، میرا اختیار نہیں ہے، اللہ نے حلال کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا، میں کیسا حلال کر سکتا ہوں۔ نبی نے کوئی عذر بھی نہیں پیش کیا، نبی نے وقت بھی نہیں مانگا، فوراً اجازت دی۔ اب میری بات سنیں گے آپ؟ ہم سنائیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ نے گھاس کو جو حرام قرار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، بعد میں رسول اللہ نے اس گھاس کو حلال قرار دے دیا۔ حلال قرار دینا تو وہ بات سمجھ میں آتی ہی میرے، یہ بات صحیح ہے، حلال ہی ہونا چاہیے تھا، جو جیسا نبی نے فرمایا وہ صحیح ہے، درست فرمایا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، کس بنا پر اس گھاس کو حرام قرار دیا تھا؟ آپ مجھے اس کی پوری عبارت پڑھ کے بتائیں آپ۔ ہاں، اسی بنا پر دیا تھا کہ شہر کی رونق ختم نہ ہو، شہر کی رونق ختم نہ ہو، شہر با رونق رہے، شہر میں ہریالی رہے، ہاں، اس بنا پر قرار دیا تھا۔ گھاس کی ہریالی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر یا پیڑ پودوں کی بات ہو رہی ہے؟ آپ ذرا یہ بتائیں۔ آپ گھاس، پیڑ پودے ہر چیز ہے۔ نہیں، آپ پھر غلط جگہ بھاگ رہے ہیں۔ آپ سے میں نے یہ پوچھا بکری کی گھاس کی بات حرام کرنے کی ہو رہی کہ وہاں پر جو پیڑ لگے ہوئے تو ان کو کاٹنے کی حرام کی بات ہو رہی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ خلاصہ پورا کریں۔ اس گر پیڑ پودے ہیں یا گھاس ہے؟ کس کے؟ جس گھاس کو کاٹنے کی اجازت مانگ رہے ہیں وہ گھاس ہے یا پیڑ پودے ہیں؟ ابھی اگر میرے نظر کے سامنے سے اگر یہ عبارت گزری ہوتی، میں نے اس کا مطالبہ کیا ہوتا تو نا، تو اس وقت میں ابھی آپ کو منہ توڑ جواب دیتا۔ تو جب مطالعہ کر کے، جب مناظرہ کرنے کے لیے بار بار کال کر رہے ہو، کل سے 10 بار کال کیے، کل سے پھر فون کروں گا، اور آپ 10 بار کال کرتے ہو، پوری مطالعہ کر کے کیوں نہیں آتے ہو؟ ہاں، ذلیل ہونے کے لیے آتے ہو۔ اور دوسری بات سنو، اختیار کا تم کو جب پتہ ہی نہیں تو اختیار کا انکار کیسے کرتے ہو؟ جب تم کو عقیدہ پتہ نہیں ہے، تم مسلمان بھی نہیں ہو، مسلمان بھی نہیں ہو، تم عقیدہ کا پتہ نہیں تم کو، اور تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ شکر ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہی سالے، عقیدہ بتاؤ نا، تمہارا نبی کے اختیار کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ کس کے اختیار سے؟ ارے ذلیل دیوبندی، کیا بات، نبی کے اختیار کے تعلق سے، نبی کے بارے میں تم کو عقیدہ درست نہیں ہے، اور تم مسلمان ہو، تم ہی مسلمان ہو۔ سننے پہلے میری بات تو سننے پہلے، میں نے تم سے کیا کہا، میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، میرے جتنا جھوٹ ہی جھوٹ بولتے جا رہے ہو نا، جھوٹ ہی جھوٹ بولتے جا رہے ہو، عادت نہیں ہے۔ ابھی تم نے کہا، سنو، ابھی تم خاموشی سے سنو، بہت سن لیا تمہاری بات۔ پہلے تو تم نے کہا کہ تمہارے علماء نے بہت سارے شرک و بدعت گڑے ہیں، بہت سارے عقیدہ میں خرابی پیدا کی ہے، پھر ہمیں مکمل بات سنو پہلے۔ میں یہ نہیں بولوں گا، بار بار ریکویسٹ نہیں کروں گا، ایک بار بول دیا، شروع میں بات طے ہوئی تھی، تم بولو گے میں سنوں گا، میں بولوں گا تم سنو گے، تم یا تو بول لو، تم 2 منٹ چلو بول لو۔ نہیں، تم پہلے شرک و بدعت کے، پہلے تو تم نے شرک و بدعت پر بات کرتے ہوئے تم نے کہا کہ تمہارے علماء نے بہت سارے شرک پھیلائے، بہت بدعت پھیلائے، پھر ہم کو اہل سنت بھی کہا۔ اہل سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو حق پر ہوتا ہے اس کو اہل سنت کہتے ہیں،
और अहले सुन्नत हमको मानते भी हो, हनफी भी हमको मानते हो, और शिर्क बिदात भी हमारे बारे में कहते हो, ये सारे दोगलापन तुम्हारी झूठ है। और तुम बाद में कहते हो कि तुम झूठ नहीं बोलते। तुम्हारी कितनी झूठ पे साबित कर दिया। परसों भी तुम्हारे से बात हुई है, तुमने कहा कि काबे पर कब्जा होने ये दलील है, बाद में फिर दलील से मुकर गए तुम। अरे सुने यार, मेरी बात अपनी सुन। हाँ, आप तुम बोलो। बरेलवी और देवबंदी दोनों लोग हनफी हैं या नहीं, आप मुझे इसका बात बता पहले। देवबंदी हनफी कहाँ से होगा जब को मुसलमान नहीं है, काफिर है, तो काफिर को कैसे हम हनफी कहेंगे? मतलब बरेलवी छोड़ दोगे? हाँ, अगर देवबंदी जितने हैं सारे अगर हनफी हुए तो क्या तुम अपना बरेलवी मसलक छोड़ दोगे? अच्छा, हनफी होने का एहसान तुम इतना क्यों जताते हो? शाफी क्या मुसलमान नहीं है? तुमने ये झूठ क्यों कहा? अच्छा, केरला के कोई शाफी है, वो देवबंदी नहीं हो? शाफी हनफी नहीं है, मैंने तो नहीं कहा कि हनफी हो या शाफी हो। अगर मैंने कहा बरेलवी भी हनफी है, लेकिन बरेलवी भी हनफी भी है, शाफी भी है। शाफी भी है? हाँ, शाफी भी है। केरला में जितने बरेली भी हैं, हमारे शेख अबू बकर मुस्लियार, शेख अबू बकर अहमद, केरला के जो सबसे बड़े आलिम है, जो सकाफत सुन्निया जो सबसे बड़ा मदरसा है, वो हमारे बरेली भी उनका है, शाफी है। मसलक के एतबार से शाफी भी हक पर है। गौसे आजम सरकार गौसे आजम हक पर नहीं है क्या? हम्बली थे। तुम फिर हनफी होने का एहसान क्यों जताते हो? हनफी होने का क्यों इतना हाईलाइट करते हो? चाहे बरेली भी हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, अकीदा सही होगा तो हमारा है। हम्बली भी हमारा है, शाफी भी हमारा है। तुम्हारे अकाबिर के पीर कौन है? हमारे अकाबिर के पीर हमारे सबके पीरों के पीर गौसे आजम दस्तगीर। हमने आपके वो तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप बात कर रहे हैं, समझे? वो तो बहुत जमाने की बात है। हम बात कर रहे हैं तुम्हारे अहमद रजा खान साहब की बात कर रहे हैं। इनके पीर का नाम क्या है? इनके पीर का नाम सैयद आले रसूल। नाम बताइए। सैयद आले रसूल नाम है, मारहरा शरीफ के। आले रसूल पूरा नाम पढ़िए आप। फिर पूरा नाम है, पूरा नाम है, उनका नाम ही आले रसूल है। आले रसूल तो आले रसूल, एक बात बताइए, पूरा नाम आपसे पूछ रहे हैं। किसी का नाम भी आले रसूल को हर औलाद को आले रसूल कहते हैं। नबी के आले रसूल को, नबी के बच्चों को, नबी की औलाद को आले रसूल कहते हैं। लेकिन सरकार आला हजरत के पीर का नाम ही आले रसूल है। ये बताइए, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ये कौन है? ये तुम्हारे पीर है देवबंदियों के। कौन है? कौन है ये? तुम जानते हो कौन है तुम्हारे? ये कौन है, कैसे है बताइए आप। ये इनके किताबों के एतबार से ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये देवबंदियों को सपोर्ट करने की वजह से हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते। इनको माजूर समझते हैं। हम समझते हैं कि इनको देवबंदियों ने धोखे में रखा है और धोखे में रखकर इनसे खिलाफत ली है। शर्त लगाएंगे आप? हाँ, शर्त लगाएंगे। अगर आप जो कौल बता रहे हैं, अगर ये आपका झूठा अगर साबित हो गया, तो आप बरेलवी मसलक छोड़ के अहले सुन्नत वल अहनाफ देवबंद बनेंगे आप? अहनाफ देवबंद के कुफर में जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। देवबंद के कुफर की वजह से, इस इबारत की वजह से कोई मोमिन, मैं जो कौल अभी पेश किया, इस कौल की वजह से मोमिन काफिर साबित नहीं होता ना। इस इबारत की वजह से मोमिन काफिर साबित नहीं होता ना। बात इधर से उधर जा रहे हो। अकीदा इख्तियार के ताल्लुक से बात हो रही थी। अपने वक्त के सबसे बड़े फकी उलमा है, समझे कि नहीं? हाँ, फकी होने का हमने कब इनकार किया? सबसे बड़े आपके जो है क्या नाम है, आप उनकी बात कर रहे हैं। आपके जो आला हजरत के जो पीर साहब है ना, उनसे भी बड़े हैं वो। आप लगाएंगे तो तुम्हारी नजर में तुम इस पर कोई वही नाजिल हुई है क्या? कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं? आप कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं, मापने का कौन से थर्मोमीटर में तुमने मापे हैं? हाँ? तुम्हारी नजर में गली का कुत्ता भी सबसे बड़े, गली का कुत्ता भी अगर सबसे बड़ा तुम्हारे नजदीक मुज्तहिद हो, तुम्हारे नजर में होगा, तुम्हारे देवबंद के हिसाब से। हमारे नजर में तो वो गली का एक कुत्ता है। तुम्हारी नजर में वो बहुत बड़ा तुर्रम खां है, बहुत बड़ा तुम्हारे नजदीक मर्तबा वाला है। हमारे नजदीक तो एक गली का बेवड़ा कुत्ता है। मेरी गली का तो सुअर है तुम्हारे अकाबिर इसमें। नहीं, मैं तुम्हारे गाली नहीं दिया, तुम कह रहे मापने का। तुम कौन सा थर्मोमीटर में मापे हैं वो बताओ। हमने कौन सा, तुमने कितना, हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारे बुजुर्ग बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग छोटे हैं। तुमने मौजना किया ना, तुमने किस इसमें मौजना किया?
तुम्हारे हकीमुल उम्मत इनको सबको बता दो दिया हमने, कि सब सूअर थे नजर में। अच्छा पहले एक बार तुम अहले सुन्नत भी कहते हो और अहले सुन्नत को सूअर भी बताते हो, शर्म नहीं आती तुमको? सुनिए मेरी बात, तुमने बदतमीजी करने की, तुमने शुरू में कहा कि बदतमीजी बिल्कुल नहीं होगी, और तुम सूअर कुत्ते से इस तरह से तजबीह दे रहे हो। अच्छा 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे आप? 2 मिनट के लिए सुनूंगा, बोलो ना, इत्मीनान से बोलो। मरे हुए इंसान की बेदबी करना पसंद नहीं करता, मरे हुए इंसान की बेदबी करना पसंद नहीं करता। जो मुझसे अल्फाज निकले हैं ये तुम्हारी बदतमीजी की वजह से निकले हैं। नहीं, तुम बदतमीजी की शुरुआत तुम करते हो ना, हम क्या करें? पसंद नहीं करता हूँ, समझ में आई? क्योंकि उसका अमाल उसके अल्लाह के ही से अच्छा लगता, हमारे जैसे लोग तुम पहले इख्तियार पे बात मुकम्मल करो। हाँ, इख्तियार नबी को है या नहीं, ये तुम्हारा अकीदा बयान करो। तुमने मुसलमान कहा ना, तुम्हारा अकीदा इख्तियार के ताल्लुक से बताओ। तो वही तो हमने तुमसे पूछा था, इख्तियार तो आपने सिर्फ घास के ऊपर मैंने जितना बताया इख्तियार, उसे हमारा अकीदा भी मुकम्मल बता दिया है। नबी चाहे तो हलाल को हराम कर दे, हराम को हलाल कर दे, ये हमारा अकीदा है। तुम्हारा अकीदा क्या है? अल्लाह तबारक तआला ने अगर किसी को अल्लाह तबारक तआला ने जहन्नुमी इख्तियार दे दिया है तो हमारे नबी पाक उसको जन्नती बना सकते हैं? बेशक। साबित करिए आप। हाँ, साबित करिए आप। इख्तियार मैं कुल्ली तौर पर मैंने जब कह दिया नबी को इख्तियार है, नबी को इख्तियार है, आप इख्तियार पहले मानो या इख्तियार कितना मानते हो उस पर बात करो। तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो? दूसरे मसाइल क्यों पेश कर रहे हो? पहले मजमुई अकीदे का डिक्लेयर करो। तुम अकीदे की डिक्लेयर का क्यों नहीं करते? तुम अकीदा अपना अकीदा डिक्लेयर क्यों नहीं करते? मेरी तरह डिक्लेयर क्यों नहीं करते? समझे? सुनिए अब मेरी तरह अकीदा डिक्लेयर क्यों नहीं करते? सुनिए अब हम आपको बताएं। हाँ, हम आपको बताएं, समझे? जो नबी पाक पर, जो हमारे नबी पाक पर जो कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान के तहत के हिसाब से जो चीज हम लोग जो एक एक लफ्ज में कई माने निकलते हैं, उन मानों के हिसाब से हमारे नबी पाक हमारा ईमान है। सुनिए मेरा अकीदा, जो कलम पाक के एक एक लफ्ज के चाहे जितने माने निकलते हो, उस माने के सही माने के हिसाब से हमारे नबी को पाक को जो इल्म है, उस इल्म के हिसाब से समझे, उस हराम की हुई चीज को जायज करना, ये नबी पाक का जो कमाल है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अल्लाह की ही रजामंदी, क्योंकि कुरान भी अल्लाह पाक ने नाजिल किया है। समझो, एक मायने में कई के मायने निकलते हैं, उसमें सही मायने की बात कर रहे हैं हम। समझे? हम आजकल मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कल का रिकॉर्डिंग भी है, तुम वो भी मिला के यूट्यूब पे डालूंगा 2-4 दिन पहले की तुम्हारे जो रिकॉर्डिंग है। तुम ये बताओ नबी को हलाल को हराम करने की इख्तियार है या नहीं? जो फर्ज है उसमें कैद, जो मुतलक फर्ज है उसको मुक़य्यद करने की नबी को इख्तियार है या नहीं? इस पर बात करो। देखिए आप, जो चीज हमारे कुरान की रोशनी के हिसाब से इख्तियार है, उनको इख्तियार है। तो इतने दिन से नबी इख्तियार वाली कौन सी बात है? इख्तियार वाली कौन सी बात है? आप मान गए ना? कुरान की रोशनी के हिसाब से आप इख्तियार ना, कुरान की रोशनी के हिसाब से नबी को इख्तियार वाला माने, तो क्या हमारे नबी पाक अपनी तरफ से कोई बात कह देंगे? अच्छा फिर तुम्हारी किताब का क्या होगा जिसमें लिखा हुआ है? तुमने इख्तियार पहले मान लिया ना? अभी हमने क्या माना? हमने यही तो कहा कि कुरान की रोशनी के हिसाब से हमारे नबी पाक को, जो कुरान की रोशनी के हिसाब से, क्योंकि कुरान की रोशनी में वही बात है जो वही बात हमारे नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला जो है कुरान में फरमा रहा है। समझे? हमारे नबी के जितना मेरे नबी कुरान को समझ सकते हैं ना, तुम्हारे जैसे पता कितने, चाहे वो किसी का भी मुजद्दिद हो, चाहे दुनिया का कितने से बड़ा सा बड़ा आलिम मुफ्ती हो, समझे, उनके जूते जो जूते खाक, जो जूते के नीचे खाक लगी, वो भी कहना मैं दुरुस्त नहीं समझता, उससे भी कहीं ज्यादा है। समझे? मेरे नबी के मुकाबले में कोई नहीं पहुंच सकता, चाहे जितना भी वो आ जाए। समझे कि नहीं? मुकाबला कौन करा रहा है? हम मुकाबला थोड़ी करा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं तुमसे कि नबी को कितना इख्तियार है, वो छोड़कर तुम इधर उधर बोल रहे हो। बता तो इख्तियार है या नहीं? थोड़ा है या ज्यादा है या कुल है? क्या बताओ ना, तुम अपने हिसाब से बताओ ना। कुल की बात कर रहे हैं आप? कुल की मतलब इख्तियार कुल है। हमारे नबी को अल्लाह ने हर बारे में इख्तियार दिया, क्योंकि महबूब और मुहिब में नहीं है मेरा तेरा। जब अल्लाह के सबसे बड़े महबूब हैं, अल्लाह के उनसे ज्यादा प्यार और किसी चीज का है ही नहीं।
کہ उस चीज के बारे में अल्लाह ताला नबी से उस बारे में ये करे कि अल्लाह ताला छुपाएगा कि इस बारे में नबी को मैं नहीं बताऊंगा, इस बारे में नबी को मैं इख्तियार नहीं दूंगा। अल्लाह ताला नबी से ज्यादा किसी चीज से प्यार है ही नहीं। जैसा मिसाल के तौर पर अगर तुमको तुम्हारे बाप को दूसरे से प्यार तुमसे ज्यादा है तो तुम्हारे से ज्यादा उसका लिहाज रखेगा, और अगर तुम्हारा प्यार ज्यादा है तो उस चीज का लिहाज नहीं रखेगा, तुम्हारा लिहाज रखेगा। नबी को अल्लाह ताला शरीयत से भी बढ़कर नबी को प्यार करता है। अल्लाह ताला दीन और इस्लाम से भी ज्यादा, शरीयत से ज्यादा, नमाज से ज्यादा, रोजा से ज्यादा, हज से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा, कायनात में हर चीज से ज्यादा अल्लाह नबी को प्यार करता है। तो नबी से ज्यादा किसी चीज का लिहाज ही नहीं रखेगा अल्लाह ताला। इस चीज में इख्तिलाफ है। तो इस चीज तुम बता रहे हैं ना, नबी को अल्लाह इख्तियार नहीं दिया, इसका मतलब जिसका इख्तियार अल्लाह ने नहीं दिया उस चीज का नबी से ज्यादा अल्लाह लिहाज रखता होगा। इस चीज में कोई इख्तिलाफ है? तो तुम कह रहे हैं ना नबी को कोई इख्तियार नहीं दिया। यार फिर जिस बात में, जिस मसले पर कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, ठीक है, आप वो बात क्यों पेश कर रहे हो? इख्तिलाफ नहीं है। तुम पहले इकरार तो जुबान से करो, तुम पहले इकरार करो जुबान से कि इख्तियार है या नहीं है। तुम हाँ ना में क्यों, हाँ तुम इख्तियार मान भी नहीं रहे हो, इनकार भी नहीं कर रहे हो। पहले तो इनकार किए, फिर जब मैं दलील देने लगा तो आप इनकार भी नहीं कर रहे हो, मना भी नहीं कर रहे हो। मना करो या इनकार करो, दो में से एक बात को बोलो। नबी को इख्तियार है या नहीं? आप सामीन हजरात सुनिए, ये देवबंदी कह रहा है नबी को इख्तियार है भी नहीं बोल रहा है, नहीं भी नहीं बोल रहा है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं बता रहा है। कुरान की रोशनी में कि इख्तियार है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो फिर तक़वियतुल ईमान तुम्हारा जो किताब है आईने इस्लाम है, तक़वियतुल ईमान आईने इस्लाम है, तक़वियतुल ईमान उसमें है न, जिसका नाम मोहम्मद हो या अली हो उसको कोई चीज का इख्तियार नहीं। भागने नहीं दूंगा मैं आपको, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। आप जिस किताब की बात कर रहे हैं उस किताब में ये लिखा है कि नबी पाक जो कुरान के बगैर, कुरान की दलील के, यानी कुरान की रोशनी से हटकर कोई जवाब दिया है, उसमें ये दलील है? उस किताब की मैं जिस इबारत पर बात कर रहा हूँ उस इबारत में है। मैं आपको भागने नहीं दूंगा। मैंने आपसे कहा कि तक़ियतुल ईमान की आप बात कर रहे हैं, उसमें ये बात मौजूद है कि हमारे नबी पाक को कुरान से हटकर कोई बात कहते हो, ये बात मौजूद है? मैं किस बात पर एतराज कर रहा हूँ उसका तो पहले सुनो, फिर सुनने भी नहीं दे रहा है तुम। क्या तुमने कहा कि कुरान के मुताबिक नबी को इख्तियार है, यानी कुरान के मुताबिक का मतलब क्या हुआ? नबी, मैं जो दावा पेश किया कि अल्लाह के हराम किए हुए चीज को नबी जब चाहे तब्दील कर सकते हैं, ये हमारा अकीदा है। और तुम कुरान के मुताबिक कहा, इसका मतलब भी वाज़ेह नहीं है, इसका मतलब भी तुम नहीं बता सकते। और तुम जब इख्तियार वाला माना, तुमने जब इख्तियार वाला माना, सुनो बात खत्म अभी दुरुस्त करिए। पहले तुमने ये कहा इख्तियार मान लिया तुमने, अब तक़वियतुल ईमान के मुताबिक तुम मुशरिक हो, क्योंकि तक़वियतुल ईमान में बात यह है कि जिसका नाम मोहम्मद हो या अली हो, यानी हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तक़वियतुल ईमान में ये अकीदा बयान किया गया है, कोई चीज़ का इख्तियार नहीं। आप देखिए जितनी हदीसें मैंने पेश किया, कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है। हेलो 2 मिनट बोल लो तुम, हेलो बोलने के बजाय 2 मिनट बोल लो। आप पूरी इबारत पढ़िए, पढ़िए। जिसका नाम मोहम्मद हो या अली, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, कोई चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ये तक़वियतुल ईमान में तुम्हारी किताब में ये इबारत मौजूद है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई इख्तियार नहीं, अली को कोई इख्तियार नहीं, नबी को, वली को जो लोग इख्तियार मानते हैं उनके शिरक बयान किया गया है। किसी इख्तियारात में शिरक बताया है। अब जो इख्तियार वाला माने वो मुशरिक। अब इस लिहाज से हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी माज़अल्लाह मुशरिक बता रहे हैं देवबंदी लोग। झूठ ना बोलो, अगर तुम लोग झूठ ना बोलो तो तुम्हारा झूठ क्यों बोलेंगे, तब किताब में लिखे हुए हैं। अब दूसरी बात, फिर वही बात, तुम अभी हम तुम्हारी यहीं से पकड़ कर लेंगे, आप यहीं से ही अभी दुम उठा के भागोगे। क्या पकड़? हमारे तुमने कहा कि इख्तियार नहीं है, इख्तियार किस चीज को बोलते हैं इख्तियार? समझे, नबी पाक को वाकई में बगैर अल्लाह की रजामंदी के,
समझे, बगैर अल्लाह के हुक्म के अपनी तरफ से इख्तियार तो दूर की बात रही, अपनी मर्जी से जबान भी नहीं हिलाते, समझ में, जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं होता है। हिलाते कहने का, और सुनो, एक आदमी को इख्तियार होना और उस पर आमिल होना ये अलग मसला है। एक इख्तियार होना, इख्तियार का आमिल होना। ये मेरे पास एक साहब 10 लाख रुपया दिए हैं, बोले कि तुम्हारा इख्तियार है, तुम खर्च करो। मैंने खर्च नहीं किया, तो खर्च नहीं किया, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि इख्तियार नहीं है, हालांकि मेरे पास इख्तियार है, अभी चाहूँ खर्च कर सकता हूँ। तो बात यह है कि नबी ने कोई काम किया नहीं और नबी को करने का इख्तियार था। जब करने को इख्तियार था तो दूसरी जगह से साबित हो रहा है, और जो किया नहीं वो दूसरी जगह के तुम बयान कर रहे हो। मैं यही तो पकड़ कर रहा हूँ, करने का इख्तियार था पर किया नहीं। हाँ, क्यों नहीं किया? वो नबी मुख्तार है, नबी ने नहीं किया। नबी हाकिम है, हिकमत है नबी की, अल्फाज में हिकमत है, नबी के करने में भी हिकमत है, नबी के न करने में भी हिकमत है। अगर किसी बात के हिकमत वाज़ेह ना हो तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो काम का हिकमत, उनके हिकमत के बरखिलाफ हम अपनी मर्जी से कुछ भी कह दे। नबी को इख्तियार था, नबी ने किया नहीं। क्यों नहीं किया? नबी, उसके हिकमत नबी ही जानते हैं। हमारे पास हिकमत वाज़े हो तो हम बयान कर सकते हैं। तुम्हारे पास हिकमत ऐसा तुम बताओ, इख्तियार अगर आपने कहा इख्तियार था, शरीयत के हर हुक्म में हिकमत वाज़े है क्या? बोलिए। बहुत सारे ऐसे हुक्म है शरीयत का हिकमत ऐसे है कि जिसके हिकमत वाज़े नहीं है। आप तुम बताओ, मसाह करते हो जब खूब अपनी तरफ से, सुनिए, अगर अपनी तरफ से हमारे नबी पाक को माना, ठीक है, तुम कहते हो कि इख्तियार था पर इख्तियार अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं किया, यही तो मानना है आपका? ये तो मानना है इख्तियार था पर इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि वो उसकी हिकमत नबी जानते हैं, शरीयत के बहुत सारी बातों का हिकमत हम नहीं जानते। रब ने कुरान में हुक्म दिया है कि मेरा नबी, अब मेरी मर्जी के बगैर मेरे नबी कोई काम नहीं करते, ठीक है। हाँ, जब रब खुद कह रहा है कि नबी करते, हाँ, नबी को जब शामिल कैसे कर देंगे? वो नबी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई काम करते नहीं। क्यों नहीं करते? जो भी नबी करता है, नबी जो काम करते हैं फौरन उस काम से अल्लाह राजी होता है। काम कर ही देंगे। सुनिए इधर, नबी करने से पहले अल्लाह की रजा मालूम कर लेते हैं। सुनो, बात इसका जवाब यही है, जवाब इसका यही है, तुम्हारे पास इल्म नहीं है, पता नहीं। कोई काम करने से पहले, जैसा हम कोई काम करेंगे, हमें पता नहीं इस काम से अल्लाह राजी होगा या नहीं होगा, तो हमें पता नहीं होता, लेकिन नबी को पहले से ही पता होता है। नबी को अल्लाह ने, नबी का दिल अल्लाह ने उतना रोशन कर दिया है, नबी को अल्लाह ने उतना रोशन कर दिया है, नबी का दिल, कोई काम करने से पहले नबी फौरन पता कर लेते हैं, पहले से ही मालूम कर लेते हैं इस काम से अल्लाह राजी होगा तो नबी करते हैं, और जो काम से अल्लाह नाराज होगा तो अल्लाह के नबी पहले से ही जानते हैं। जब जानते हैं तो उस काम से दूर रहते हैं। तो इसलिए नबी से अल्लाह के मर्जी के खिलाफ कोई काम होता नहीं। अब बीच में बड़बड़ाओ मत, सुनो पूरी बात। नबी से कोई खुदा के शान के खिलाफ कोई काम होता नहीं, खुदा के शान के खिलाफ, खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई काम होता नहीं, क्योंकि नबी खुदा की नाराजगी को जानते हैं, खुदा की मर्जी को भी जानते हैं। इसलिए ये हिकमत ये है कि नबी कोई काम खुदा के मर्जी के खिलाफ नहीं करते, और हर काम नबी के इख्तियार से करते हैं। इसमें इख्तियार का इनकार नहीं है, हर काम अपने इख्तियार से करते हैं, और खुदा की रजामंदी, खुदा की नाराजगी अल्लाह के नबी खुद जानते हैं कि इस काम से नाराज होगा, इस काम से राजी होगा। बात खुलासा हो गया। अब तुम नबी के इख्तियार नहीं मानने की वजह से तुम काफिर हो, क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह ताला सूरह आराफ के अंदर, सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान पढ़ते वक्त बड़बड़ाओ मत, खामोशी से सुनो। अल्लाह के कुरान पढ़ते वक्त शैतान होने का सबूत मत दो। अल्लाह के कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ वयनहाहुम अनिल मुनकरि वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस वयदउ अन्हुम इस्रहुम अल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। यहाँ पर नबी के शान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी हराम करार देते हैं,
अल्लाह हराम करार नहीं देते। यहाँ अल्लाह ताला के बारे में नहीं बताया जा रहा है। बेशक हर चीज नबी जो हराम करार देते हैं अल्लाह की मर्जी से ही देते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ नबी के बारे में बात हो रही है। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, नबी हराम करार देते हैं, तो हराम करार देने की इख्तियार नबी को है। ठीक, सुनिए मेरी बात सुनिए। नबी को हराम करार देने की इख्तियार है, लेकिन तुम नहीं मानते। तुम्हारी किताब में साफ इनकार है, मोहम्मद हो अली हो उसको कोई चीज का इख्तियार नहीं। लेकिन अफसोस अफसोस सद अफसोस, तुमको अंग्रेजों से इतनी मोहब्बत है। अंग्रेज मालिक भी है, मुख्तार भी है। बात खत्म करता हूँ। दिन भर तुम बकवास करते रहोगे, कोई चीज का जवाब नहीं दोगे। भागने नहीं दूंगा तुमको। इख्तियार बता, नबी को इख्तियार है या नहीं? हलाल को हराम करार देने की इख्तियार है या नहीं? बोल। उसमें ये लिखा हो कि मर्जी से हराम हलाल इख्तियार देते हो आप, मुझे ये पढ़ के बताएं। तो मर्जी के खिलाफ यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? कुरान से ये बता। तो ये लिखा हुआ है कि अपनी तरफ से जो लिखा है वो बयान कर रहे हैं। मैं जो कुरान में जो लिखा है वो बयान कर रहे हैं। ये नबी हराम करार देते हैं। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, गंदी चीजों को हराम करार देते हैं नबी। तुम लोग तो कुरान की भी कुरान में जितना है उतना बताया, उसको बढ़ाकर तुमको बोलना है, बढ़ाकर बोलना है। तुम बोलो। कर रहे हो। कुरान में तो लफ्ज नहीं है नबी अल्लाह की मर्जी से या मर्जी के खिलाफ। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, नबी गंदी चीजों को हराम करार देते हैं। कौन हराम करार देते हैं? नबी हराम करार देते हैं। नबी हराम करार देते हैं। हराम करार कौन दे रहा है? नबी दे रहा है। तो नबी जिसको चाहे हराम करार दे, इख्तियार। यही अकीदा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था। यही अकीदा आज हम बरेलवियों का है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने हदीस से भी साबित किया, कुरान से भी साबित किया नबी का इख्तियार। और तुम जैसे मरदूद काफिरों को अंग्रेज मुबारक हो, अंग्रेज तुमको मुबारक हो। अंग्रेज को मालिक भी माना, मुख्तार भी माना। तुम्हारे गंगो के खानका का वो गंदा इंसान, गंगो के खानका का वो गंदे कीड़े, गंदे नाली के कीड़े, उस गंगोही खबीस ने कहा कि अंग्रेज मालिक भी है, मुख्तार भी है। और तुम्हारी किताब में तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि मोहम्मद या अली को कोई इख्तियार नहीं। तुम सरासर कुरान के मुनकिर हो, काफिर हो, हदीस के मुनकिर हो, काफिर हो। जाओ देवबंदी काफिर हो। आवाम फैसला करेंगे, सारी बातें आवाम के सामने। आवाम फैसला करेंगे कौन खयानत कर रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। देवबंद का ये जलील मुनाजिर जलील होकर बार बार जलील होकर जाता है, फिर कॉल करता है। रखो देवबंदी काफिर साबित